ममता बनर्जी से, इन पर एक्शन लेने की मांग करेंगे क्या? क्योंकि अब देश में ही कुछ मौलाना खुलकर कहने लगे हैं कि देश के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और यह साजिश बांग्लादेश जैसी हिंसा की भी हो सकती है, यह साजिश आग लगाने वाली भी हो सकती है। आज आपको वो बयान भी सुनवाऊंगी कि कैसे इस खतरनाक साजिश को कुछ मौलाना ही एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि वक्फ को लेकर जो कब्जा गैंग है उसे मोदी ने भी एक्सपोज कर दिया है। वक्फ कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री का भी बड़ा बयान आया है। 2013 में संशोधन भूमाफियाओं को खुश करने के लिए था। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ को हथियार बनाया, वो हथियार अब नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री की दो टूक आ गई है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की है। सूती में आज वक्फ कानून के खिलाफ आगजनी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस को भी टारगेट किया, फिर पुलिस को लाठी चार्ज कर इन्हें खदेड़ना पड़ा। ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं। रोज कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें। अब देखिए जरा ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कैसे एक बार फिर हिंसा भड़की है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। देखिए पुलिस को भी खदेड़ना पड़ा। वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा भड़की है। आज इन सब पर महाभारत कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। कौन है वो? इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे इनको भी नहीं छोड़ूंगा। 8 अप्रैल से वक्फ कानून पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन नए वक्फ कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर धरने से लेकर गिरफ्तारी देने का प्लान तैयार कर लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 3 महीने का कार्यक्रम सेट कर लिया है, जिसमें 7 मई को रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। सभी प्रदेशों में धरना और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करने की चेतावनी भी दी गई। 30 अप्रैल को ब्लैकआउट की धमकी दी गई। ये कानून देश की संसद से पास हुआ है, लेकिन क्या कई मुस्लिम संगठन देश में आग लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिसको खुद मौलानाओं ने अब एक्सपोज कर दिया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के 2-3 बयानात मैंने सुने हैं आज। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियां जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वहाँ सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा के सदर हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं आएगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिससे मुसलमान जज्बाती हो रहा है और मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये हमारा हितैषी क्या है। ये देश में दंगा कराना चाहता है ये आदमी, और दंगा कराकर अपने आप को जिन्ना साबित करना चाहता है। और ऐसा होगा, देश में जब दंगा होगा तो इसका दूसरा बयान आएगा कि हमें अपना मुल्क अलग दे दो। मौलाना ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां दंगे की साजिश पहले से तैयार हो चुकी है। पत्थर चलाते ये लोग, गाड़ियों को आग के हवाले करते ये लोग, अब संविधान न मानने की खुली धमकी दे रहे हैं। जो नेता संविधान की प्रतियां लहराते हैं, जो नेता हर बयान में संविधान की बात करते हैं, वो इन संविधान विरोधियों पर चुप है, क्योंकि बंगाल में दीदी है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ममता बनर्जी अब सरेआम खुलेआम संविधान को चुनौती देने वाले तत्वों का बचाव कर रही है। ये ऐसी धमकी देने वाले लोगों को ममता बनर्जी ममता दिखा रही है, और जिस प्रकार से संरक्षण सेकुलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर दे रही है, ये दिखाता है कि आज माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो हंगामे की हैट्रिक लग गई। आज तीसरे दिन जमकर बवाल हुआ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेताओं के बीच अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी जमकर बवाल काटा। इतने लोग हैं, कौन है वो? कौन है वो? इनको लगता है अरेस्ट करेगा, अरे इनको भी नहीं छोड़ूंगा। वक्फ के कानून बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दे दिया। कैसे वोट बैंक के लिए वक्फ को हथियार बनाया गया था, लेकिन उस हथियार को अब खत्म कर दिया गया है। क्या मुस्लिम संगठन और देश के मुसलमान इस बात को मानेंगे? जो लोग देश में संविधान न मानने की बात कह रहे हैं, क्या उनके विरोध में उतरेंगे देश के विपक्ष के राजनेता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी हो रही है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताऊं कि हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एमआईएम के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले काका जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि जो सड़कों पर नजर आ रहा है, मनोज जी, जो सड़कों पर नजर आ रहा है, मानेंगे नहीं, देश के संविधान को मानेंगे नहीं, ऐसे वाले प्रदर्शन अब सड़कों पर हो रहे हैं वक्फ के नाम पर। इनके खिलाफ बोलना होगा। आज क्या मनोज सिंह काका बोलेंगे ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ? बिल्कुल, मनोज सिंह काका तो बोलने के लिए और बोलने की हर तरह के आज़ादी का हम लोग सम्मान करते हैं। मनोज सिंह काका ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि जो लोग संविधान विरोधी हैं उन्हें कम से कम भारत की राजनीति से तो तिलांजलि दे देनी चाहिए। और आपको मैं थोड़ा पीछे और आपके संदर्भ को मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं। इस देश में संविधान का सबसे पहले बहिष्कार अगर किसी ने किया तो एमएस गोलवलकर ने किया, अपने किताब में किया, सावरकर ने इस देश का। और सबसे ज्यादा इस देश के संवैधानिक मान्यताओं का अपने संस्थान पर 52 साल तक झंडा न फहरा करके आरएसएस ने किया। जो आरएसएस आज यही कह रही है कि अब हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं, कम से कम वो एक अच्छी बात कह रही है। सुनील अंबेडकर ने बयान दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार अराजकता का बयान देते हैं। तो संविधान विरोधी तो वही लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। उनसे पूछिए कि हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि, और संविधान में यह मान्यता है कि 27% आरक्षण होना चाहिए, पिछड़े पावन 100 में सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में सा। तो इन सब संवैधानिक मान्यताओं को कौन कुचल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है। तो उससे सवाल करिए। आपका ठीक सवाल है कि जो लोग संविधान को ना माने उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आरएसएस ने जो संविधान के मान्यताओं और मूल्यों को 52 साल तक नहीं माना, उस आरएसएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कार्रवाई करेगी? आप ये कह रहे हैं पर एक समय में हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री ने रोक लगा दिया था, बैन कर दिया था, उस पर कोई कार्रवाई होगी? ये तो सवाल आप ही से है। ठीक सवाल पूछा आपने। ठीक है, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। कह रहे हैं मनोज सिंह काका, आपका सर्टिफिकेट पहले ही मिल गया है डिबेट की शुरुआत में। मैं एक बार मनोज जी ये जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि मुझे लगता है बड़े बड़े राजनीतिक दलों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो राहुल गांधी का बयान आ रहा है, मनोज जी मैं जरा आपको सुनवा देती हूँ, फिर मैं अजय जी के पास भी जाऊंगी। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं वो। वक्फ कानून पर राहुल गांधी ने बयान जो दिया है, वो कह रहे हैं ये बिल धर्म की स्वतंत्रता पर आक्रमण है और सभी अल्पसंख्यकों की